नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का क्लाइमेट इतना अनोखा क्यों है? मतलब एक तरफ तो तपता हुआ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह। तो आज हम भूगोल के इसी मुश्किल से लगने वाले चैप्टर को खोलेंगे और इसे एक ऐसी दिलचस्प कहानी में बदल देंगे जिसे समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात से। मौसम को समझिए आज का मूड जो अभी कुछ है, घंटे भर बाद कुछ और हो सकता है। लेकिन जलवायु वो किसी इंसान के नेचर की तरह है जो सालों में बनता है। बस ये एक छोटा सा फर्क समझ लिया ना, तो समझिए भारत के क्लाइमेट की पूरी कहानी समझ आ गई। तो इसे ऐसे समझिए, मौसम मतलब आज आपने क्या पहना है, लेकिन क्लाइमेट वो तो आपकी पूरी की पूरी अलमारी है जिसे आपने सालों में तैयार किया है। ये एक छोटा सा लगने वाला लेकिन बहुत जरूरी अंतर है जो हमें भारत के मौसम के अनोखे मिजाज को समझने में मदद करेगा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। हम भारत की अनोखी क्लाइमेट स्टोरी से शुरू करेंगे, फिर उन दो गार्जियंस के बारे में जानेंगे जो इसे बनाते हैं, फिर मॉनसून का पूरा इंजन समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करता है। ये एक बहुत ही आकर्षक कहानी है और हाँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारत के क्लाइमेट को अक्सर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब सुनने में ये शब्द थोड़े भारी लगते हैं, है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? आइए इसे तोड़कर समझते हैं। देखिए, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी छिपी है। इसमें दो बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, गीले और सूखे मौसम, और दूसरी, हवाओं का पूरा उलटफेर। बस यही दो चीजें हैं जो भारत के क्लाइमेट को चलाती है। अब सवाल यह है कि ये होता कैसे है? तो ये जो हवाओं का उलटना पलटना है और ये जो अलग अलग मौसम है, इनके पीछे कौन है? मिलिए हमारी कहानी के दो सबसे बड़े हीरो से, हमारे दो क्लाइमेट गार्जियंस। एक तरफ हिमालय और दूसरी तरफ हिंद महासागर। पहले बात करते हैं हिमालय की। सोचिए, ये उत्तर में खड़ी एक बहुत बड़ी मजबूत दीवार है। ये करती क्या है? ये दीवार सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेती है। मतलब हमारी सर्दियां उतनी खतरनाक नहीं होती। और इतना ही नहीं, गर्मियों में जब मॉनसून की नमी वाली हवाएं आती हैं तो ये दीवार उन्हें भी रोक लेती है और उन्हें भारत में ही बारिश करने पर मजबूर कर देती है। यही है वो एकता जो पूरे भारत के क्लाइमेट को एक जैसा बनाती है। और अब आते हैं हमारे दूसरे गार्डियन पर, हिंद महासागर। इससे आप मॉनसून का फ्यूल स्टेशन कह सकते हैं। सारी की सारी नमी जो बाद में बादल और बारिश बनती है, वो यहीं से तो आती है। इसके बिना मॉनसून का तो कोई वजूद ही नहीं होता। तो ठीक है, हमारे पास एक दीवार है और एक फ्यूल स्टेशन, पर ये दोनों मिलकर मॉनसून का इंजन चलाते कैसे हैं? ये सारा खेल है गर्मी और दबाव का। और इस इंजन की चाबी सिर्फ एक छोटी सी बात में छिपी है। ये एक बेसिक सा साइंस का रूल है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। बस यही एक लाइन पूरे मॉनसून इंजन को चलाती है। याद रखिएगा इसे। तो अब सोचिए, गर्मियों में क्या होता है? पहला स्टेप, जमीन मतलब नॉर्थ इंडिया के मैदान सूरज की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दूसरा स्टेप, जब हवा गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। नीचे क्या बना? एक खाली जगह जिसे हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। अब तीसरा स्टेप, उस समय हिंद महासागर तो ठंडा है तो वहां बनता है हाई प्रेशर एरिया। और चौथा और फाइनल स्टेप, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है, तो समंदर के ऊपर की नमी से भरी हवाएं तेजी से जमीन की खाली जगह को भरने के लिए दौड़ पड़ती हैं। बस आ गया हमारा फेमस साउथ वेस्ट मॉनसून। और सर्दियों में क्या होगा? सब कुछ उल्टा। अब जमीन जल्दी ठंडी हो गई तो यहां बन गया हाई प्रेशर, और समंदर अभी भी अपनी गर्मी बनाए हुए है तो वो बन गया लो प्रेशर एरिया। नतीजा, हवा अब जमीन से समंदर की तरफ बहेगी, और क्योंकि ये जमीन से आ रही है तो ये सूखी और ठंडी होगी। है ना कमाल की बात? इंजन एक ही है लेकिन पूरे देश में इसके नतीजे कितने अलग अलग हैं। चलिए अब भारत के क्लाइमेट के कुछ एक्सट्रीम्स देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपको इसकी विशालता का असली एहसास कराएंगे। जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। सोचिए, एक ही रात है, उत्तर में लेह में पारा -45 डिग्री तक जा सकता है, मतलब हड्डियां जमाने देने वाली ठंड। और उसी रात दक्षिण में तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर बड़े आराम से 22 डिग्री पर है। यह है भारत के क्लाइमेट की रेंज। और बारिश का फर्क तो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तरफ है मासिनराम, जहां एक दिन में इतनी बारिश हो सकती है जितनी दूसरी तरफ जैसलमेर में शायद 10 साल में भी ना हो। ये दिखाता है कि लोकेशन और पहाड़ कितने मायने रखते हैं।
और ये रेन शैडो इफेक्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। होता क्या है कि नमी से लदी हवाएं जब वेस्टर्न घाट से टकराती हैं तो उन्हें पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ते ही वो ठंडी होती हैं और अपना सारा पानी, सारी बारिश मैंगलोर वाली साइड पर ही गिरा देती हैं। जब तक वो हवाएं पहाड़ के दूसरी तरफ मतलब बैंगलोर तक पहुंचती हैं, तब तक वो पूरी तरह सूख चुकी होती हैं। इसलिए एक तरफ बाढ़ जैसे हालात और दूसरी तरफ सूखा। तो हमने ये सारे एक्सट्रीम्स देख लिए, ये सारी वैरायटी देख ली, पर ये सब मिलकर साल भर में 4 अलग-अलग सीजन्स का एक फिक्स्ड साइकिल कैसे बनाते हैं? चलिए अब उस लय को समझते हैं। तो ये है भारत का सालाना क्लाइमेट कैलेंडर। ये एक साइकिल है जो हर साल चलता है। शुरुआत होती है दिसंबर से फरवरी की ठंडी और सूखी हवाओं से। फिर आता है मार्च से मई का तपता हुआ मौसम, जिसके बाद जून से सितंबर तक मॉनसून की वो राहत देने वाली बारिश होती है और आखिर में अक्टूबर-नवंबर में मॉनसून धीरे धीरे वापस लौट जाता है। तो ठीक है, हमने इन गार्डियंस को समझ लिया, इंजन कैसे काम करता है ये भी देख लिया, एक्सट्रीम्स और सीजन्स की लय भी समझ ली। लेकिन आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ भूगोल की किताब का चैप्टर नहीं है, ये हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है। देखिए, मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी और कल्चर की लाइफलाइन है। यही तय करता है कि किसान क्या उगाएगा और कब उगाएगा। हमारी नदियां इसी से भरती हैं। 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी इसी मॉनसून की लय पर चलती है। ये अच्छा है तो सब अच्छा, ये बिगड़ा तो सब बिगड़ जाता है। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बेसलाइन देती है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जबकि मौसम और क्लाइमेट में इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं, तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हम कैसे खुद को आने वाले एक्सट्रीम वेदर के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर।